करना। देखिए इसमें क्या है, ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं एग्जाम से पहले, कुछ बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग भी वही सवाल कर रहे थे कि कुछ टिप्स हमें दे दीजिए कि जो हमारे काम आ जाए। तो ऐसी कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी को भाई बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे पहले आप सही सलामत एग्ज़ाम देने के लिए जाना, ट्रेनों में लटक के मत जाना। भाई हर एग्ज़ाम में एक दो नहीं, ज़्यादा लोग मर जाते हैं, ट्रेनों से गिर जाते हैं, जगह मिलती नहीं है, लटक के जाते हैं, सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, रात में नींद आती है और वो गिर जाते हैं नीचे। खुद एक ट्रेन गई थी, उसके बाद में मेरी वाली ट्रेन आई, मैंने खुद ने देखा है, रात के 2 बजे वो आदमी अगली वाली ट्रेन में से गिर गया नीचे। इस तरीके की घटना मत होने देना, ठीक है दोस्त। सही सलामत जाना, पैसे भले ही ज़्यादा लग जाए। इसके अलावा कि आप जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, अपना माइंड सेट कर लो पहले से ही कि हर स्थिति के 2 पहलू होते हैं, या तो आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे। आप इस तरीके की मतलब सोच बिल्कुल मत रखना कि हमारी ज़िंदगी में केवल पास होना लिखा है, क्योंकि वैकेंसियों का आपको पता है कितनी है, उसी के हिसाब से रेलवे लेगा और उसी के हिसाब से आगे कट ऑफ बनेगी। क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम हॉल में हो सकता है आपका एग्ज़ाम सही नहीं हो पाए। क्योंकि देखो मैं एक ऐसा हूँ कि आपको सिर्फ खुश रखने के लिए, कुछ देर के लिए आपके लाइक कमेंट का मुझे लोभ नहीं है, रियलिटी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंटों का जब पेपर खराब हो जाता है, उनको पता चल जाता, आप भी जब एग्ज़ाम दे के आओगे, निकलोगे बाहर, आपको एहसास हो जाएगा कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। तो वहीं से कई लोग चल बसते हैं। तो ऐसी थिंक मत बनाना, पहले से ही सोच लो या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे, लेकिन हमको हमारी ज़िंदगी में फेल नहीं होना। हर फेल आपको एक नई उम्मीद दे के जाता है, एक नई सीख दे के जाता है हर एग्ज़ाम, ठीक है दोस्त। आप भले ही एग्जाम में फेल हो जाएं, जिंदगी में फेल नहीं होना है आपको। चलिए हम अब अच्छी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है दोस्त। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जो चीजें आपको पढ़नी थी आप पढ़ चुके हैं अब तक। कुछ आपको चीजें अच्छी लगें, किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हों, उनको एक नज़र में आप देख सकते हैं। बुक वगैरह लेकर के मत जाना साथ में। कुछ लोग जाते हैं, घर से निकलते हैं, बुक्स लेकर के साथ में जाते हैं। मैं बोलता हूं कि आप घर से निकले हो, आप ट्रेवल का आनंद लो, बुक वगैरह मत लेके जाओ। आप पिछले जितने 6-7 महीनों में पढ़े हो, काफ़ी है आपके लिए वो पढ़ाई, और उसी पढ़ाई से आपका सिलेक्शन होगा। आपके 4-5-6 घंटे या फिर 1-2 दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपने अब तक जो पिछले 6 महीने में मेहनत की है, वो मेहनत आपके काम आएगी, ठीक है दोस्त। अभी क्या है कि आप अभी पढ़ने लगेंगे ना, किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो पीछे आपने जो मेहनत की है ना 6 महीने, वो उस पर है ना धूल जम जाएगी, उसका मजा खराब हो जाएगा, चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। अभी जो पढ़ेंगे ना उन्हीं में दिमाग रह जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इससे आगे है, अभी हम बात करेंगे। देखिए आप एग्जाम हॉल तक पहुंचने की और ये सारी चीजें अलग हैं। आप पॉजिटिव अपना माइंड रखिए, और एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद आपकी क्या हार्ट बीट बढ़ेगी। क्योंकि जो आदमी पिछले कई महीनों से और सालों से मेहनत कर रहा है, उसका वो लास्ट टाइम होता है, उसको डर रहता है कहीं मेरी मेहनत खराब ना हो जाए। इस डर से हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ जाएंगी जो मेहनत करके गए हैं सही में। और जो मेहनत नहीं किए, जिनको नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा समय दिया है, तो फेल होना पास होना उनके लिए मायने कोई नहीं रखता है। तो आप लोग एक चीज़ सोच लेना, जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाओ, आपका उस समय खुश रहना जरूरी है। आपका उस समय माइंड बहुत हंसमुख, एकदम बिल्कुल शांत रहना जरूरी है। आपका पेपर अच्छा तभी होगा। उसके लिए मैं एक मूल मंत्र बताता हूं आपको, मैं हमेशा अपनाता हूं, और ये बहुत सक्सेसफुल मूल मंत्र है हर समस्या से छुटकारा देने के लिए। क्या मूल मंत्र है कि जो हो गया सो हो गया, अभी जो हमको करना है वो करना है, जो होगा वो देखा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ठीक है दोस्त, ये एक एग्जाम है, इससे एक सरकारी नौकरी मिलेगी, उससे आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ये रियलिटी आप समझ के रखो, ये जिंदगी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आपने मेहनत की है, उसके हिसाब से आप काम करो। नेगेटिव चीज़ें मत लेके आना दिमाग में, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं भी नर्वस हुआ था जब एग्जाम हॉल में था, आज ये बातें कर रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, ठीक है दोस्त। अब इससे आगे आपकी जो एग्जाम पेपर पे जो बात करनी है वही हम बात करेंगे, टिप्स फॉर एएलपी एग्जाम, ठीक है दोस्त। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60%, 70%, 80% नंबर लेकर के आ रहे हैं और अपने एग्जाम में भी ये नंबर लेकर के आएंगे। दोस्त, मैं आपके कमेंट फिलहाल देख नहीं रहा, इसलिए कुछ लोग अगर नाराज हो जाएं तो भाई नाराज मत होना, ठीक है। तो कुछ लोग नाराज मत होना, और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं बोलता हूं कि 50% या 55% से ऊपर आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और जो आप पेपर देंगे, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप रिस्क भी लेंगे कि बहुत कॉन्फिडेंस से उनका आंसर नहीं पता है, फिर भी आप करेंगे। तो 50% से ऊपर जो स्कोर बना रहे हैं और वह भी बनाएंगे, उनको टेंशन नहीं है रिस्क लेने में भी। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि नेगेटिव मत करना, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है और ये खतरनाक चीज़ है नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव करने वालों के लिए। अब बात है जो मॉडरेट लेवल के हैं, यानी कि 50% के आसपास हैं या फिर 40% के आसपास जो लड़के नंबर लेके आ रहे हैं, या फिर मैं कहूं 35% के आसपास आप नंबर लेकर आ रहे हैं, उन लड़कों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या सावधानी? कि ना तो वो रिस्क ले सकते, ना ही वो किसी आते हुए क्वेश्चन को छोड़ सकते। अब आपको करना क्या है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 और नॉर्मलाइजेशन भी होना है, और आपने अगर ज़्यादा नेगेटिव किए तो नॉर्मलाइजेशन में आपके कम नंबर बढ़ेंगे जरूर सबके, लेकिन कम बढ़ेंगे। तो यहीं पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं कि 35% से कितने, 35% से 50% के आसपास तक जिनके क्वेश्चंस बनेंगे, आप जब पेपर सॉल्व करो तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आप कितने परसेंट क्वेश्चन सही किए हैं। एक एक को गिनने का टाइम आपके पास बचेगा नहीं, लेकिन अंदाज होना चाहिए कि हम किस हिसाब से क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं। लगभग हमारा स्कोर क्या बन रहा है 75 में से। 75 में से आप 30-32 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो रिस्क बिल्कुल मत लेना। आप रिस्क 1 नंबर की भी मत लेना अगर इतने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। आप अगर 30%, 35%, 40% पर हो तो नेगेटिव का चांस मत लेना। जो 50% से ऊपर वाले ले सकते हैं ना, 50% से ऊपर जिनके क्वेश्चंस बन पाएंगे सही, वो लड़के चांस ले सकते हैं, क्योंकि उनके अगर नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर भी बढ़े ना, तब भी वो लोग पास कर लेंगे। लेकिन ये जो लड़के ना, इनके भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ना जरूरी है, तब ये पास करेंगे। ये चांस ले सकते हैं लेकिन कम, ठीक है दोस्त। ये इनके जितना चांस नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं हमको लगता है कि सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमको नहीं होता है उन पर कि ये बिल्कुल सही है, तो हम उस पर चांस लेने की सोचते हैं, और लेना भी चाहिए। लेकिन किस स्टूडेंट को लेना चाहिए ये जानना जरूरी है। ये स्टूडेंट है 50% से ऊपर नंबर लेके आ रहा है, ये चांस ले सकता है। लेकिन ये 35%, 50% के बीच में जो स्टूडेंट नंबर बना रहा है, उसके लिए एक नंबर नहीं, 0.5, 0.1% भी नंबर मायने रखता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो 35% से लेकर के 50%, 52, 53, 55 मैक्सिमम जाएगी सीबीटी फर्स्ट की। जब आप बिना रिस्क लिए आप ये नंबर अगर लेकर के आ रहे हैं बिना नेगेटिव किए, तो नॉर्मलाइजेशन ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ा देगा। तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका वो काम कर देगा जो आप रिस्क लेकर के करना चाहते हैं, 1-2 नंबर बढ़ाना चाहते हैं।
ये क्यों चांस ले सकते हैं, मैं इनकी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये लड़के वो हैं कि इनका अगर नेगेटिव हुआ, नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ा, तब भी इनको टेंशन नहीं होने वाली। 50%, 60% जो लेकर के आ रहे। अब ये इसलिए भी चांस ले सकते हैं कि इनके नंबर अगर एक दो कम होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, तब भी ये लोग पास कर लेंगे। और ये चांस इसलिए लेना चाहेंगे कि हमारा स्कोर और थोड़ा अच्छा बन जाए, इसलिए ये लोग चांस लेना चाहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ले भी सकते हो। लेकिन तीसरी कंडीशन वाले जो स्टूडेंट हैं, जो रहेंगे 35% से 25% के आसपास तक, 25 मिनिमम पासिंग मार्क है एसटी के कैंडिडेटों की। अब ये 25% वाले भी पास कर सकते हैं। आप बोलेंगे इतनी कम कट ऑफ कैसे, इतनी कम कट ऑफ, आपके रॉ मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है। ये जो हैं 75 में से हैं, 75 में से कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो 25% 75 में से जो स्टूडेंट्स लेकर के आएंगे, वो अगर एक भी नेगेटिव नहीं करें, एक या दो तो हर किसी से होंगे, लेकिन एक दो तीन से ज्यादा नेगेटिव अगर वो लोग नहीं करें, देखिए अब कोई 25% वाला स्टूडेंट अगर चांस लेने की सोचेगा तो 100% डूब चुका है वो। क्योंकि चांस ले लिया आपने, 4 क्वेश्चन में चांस लिया तो 2 तो नेगेटिव गए आपके, कंफर्म है। 4 भी जा सकते हैं नेगेटिव, 4 सही नहीं जा सकते, ये पक्की बात है। तो आप लोगों को चांस नहीं लेना है जिनके नंबर कम रहने वाले हैं। यही गलती करते हैं, जिनके नंबर कम रहते हैं वही स्टूडेंट क्या करते हैं, वही चांस ले जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, यार हम पढ़े तो कम हैं, नंबर तो हमसे पैसे ही नहीं बन रहे, तो कई लगा लेते हैं। अरे दादा, इसमें ना नॉर्मलाइजेशन है, बात को समझो। नॉर्मलाइजेशन है, किस्मत आपकी पलट सकती है। जो कहते हैं ना किस्मत अगर साथ देगी तो इन स्टूडेंटों का साथ देगी, इन लोगों की मेहनत साथ देगी, इन लोगों की मेहनत साथ देगी। किस्मत किसी का साथ देगी तो इन लोगों का साथ दे सकती है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो। कैसे, अभी से समझिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। ये लोग 20%, 25%, 30% तक नंबर लेके आ रहे हैं, 35% तक नंबर लेकर के आ रहे हैं रॉ मार्क्स 75 में से। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, इनका नेगेटिव नहीं है, और शिफ्ट भी इनकी हार्ड हो गई। तो दोस्त यही लोग है ना 25% से ना 40% तक पहुंच जाएंगे, 35% तक, 40% तक, 36% तक पहुंच जाएंगे ये वाले कैंडिडेट। तो आपकी अगर किस्मत सही हुई तो आप इतने नंबर लाने के बाद भी सीबीटी फर्स्ट पास कर लेंगे। अभी आप बोलेंगे अरे कहीं ऐसे नहीं होता है। मैं बताता हूं, एक स्टूडेंट था भाई, उसका ना 75 में से एएलपी टेक्नीशियन 2018 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 75 नंबर में से उसके आए थे 16। भाई उस टाइम भी मैं यूट्यूब चलाता था, लेकिन फिर पढ़ाई में लगे हुए मुझे नहीं लगा कि यूट्यूब एक ऐसी चीज बनेगी कि यहां से लोग इतने आगे बढ़ जाएंगे। वरना आज जो बहुत फेमस यूट्यूबर है ना, उन्होंने तो उस टाइम पे यूट्यूब पर चैनल बनाया भी नहीं था। मैं 2014-15 में ही यूट्यूब चैनल बना लिया था। ये वाला मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो, सबसे पहले वाली कब की डली हुई है, जिस पर 30,000 व्यू हैं। ठीक है दोस्त, उस टाइम पर मोनेटाइज हो गया था मेरा चैनल। तो उस टाइम भी जैसे आप लोग अभी बात करते हैं, मैसेज करते हैं, सारी चीजें हैं, उस टाइम भी मेरे से लोग बात करते थे। उस भाई ने मुझे बताया कि मेरे रॉ मार्क्स थे 16, लेकिन उसके 2-3 ही नेगेटिव थे। नॉर्मलाइजेशन में उसके 15 नंबर बढ़े। कितने? 15 नंबर बढ़े। उसके नंबर कितने हो गए दोस्त? 31 हो गए। आईटीआई से था, टेक्नीशियन की पोस्ट पे है अभी भी मुंबई में। वो शायद फिटर से था, जाकर के कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, आईटीआई की फिटर की कम कट ऑफ गई थी। इतने नंबर पर नॉर्मलाइजेशन के बाद वो बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है रेलवे में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन कैंडिडेटों के लिए कि आपकी यहां पे किस्मत काम दे सकती है। नेगेटिव मत करना, दिमाग लगा के रखना, तुक्के मत लगाना। किस्मत ऐसे ही साथ नहीं देती है, किस्मत का साथ लेने के लिए हमको मेहनत करनी है उसके अकॉर्डिंग।
तो भाई एग्जाम हॉल की जो बातें थी ना वही मैं बताया हूं कि माइंड कूल रखना है, खुश रहना है, क्या सोचना है, एक ही मंत्र है कि होगा जो देखा जाएगा, फिलहाल पेपर कर लेते हैं शांति से। ठीक है दोस्त, तो ये जो लड़के हैं भाई बहुत कम चांस लेना, ज्यादा चांस मत लेना, लेकिन जिनका स्कोर अच्छा है ना भाई आप लोग चांस ले भी सकते हो और आपको जरूरत भी नहीं है चांस लेने की। ठीक है, और ये जो है लास्ट वाले इनको तो बिल्कुल चांस नहीं लेना, बिल्कुल चांस नहीं लेना, क्योंकि आप 2-3 नंबर के लिए अगर चांस लेंगे भी तो क्या उखाड़ लेंगे भाई, आप क्या कर लेंगे भाई। 25% 30% नंबर आ रहे हैं आपके और फिर आप चांस लेने की सोच रहे हैं तो भाई आप वापस से डूब जाएंगे। लेकिन आप अगर जो आपके ईमानदारी से 25% 30% नंबर हैं उतने ही आप रहने देते हैं, नेगेटिव नहीं करते हैं, तो आपकी किस्मत सही हुई। मैं किस्मत पर कभी भरोसा नहीं करता, ना ही किस्मत के भरोसे रहने की आप लोगों को बोलता, लेकिन इस जगह पर जरूरी है। आपकी किस्मत सही हुई, नेगेटिव नहीं किया तो नॉर्मलाइजेशन आपको आगे निकाल देगा और सीबीटी फर्स्ट पास हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी मैं आप लोगों के कमेंट करूंगा, कमेंट्स देखूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा, आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं। लेकिन जो बातें थी मैं आपको बता दिया, हर स्टूडेंट की अलग कहानी है, सबको एक जैसे नहीं चलना, इसीलिए मैं तीनों टाइप्स के स्टूडेंटों की ना अलग अलग कहानी बता दिया हूं दोस्त। ओके, चलिए हम अब आपसे बात कर लेते हैं भाई। तो भाई आप लोगों को सही से समझाने के लिए मैं भाई ये सेटअप किया हूं पूरा। ओके, देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। एक भाई बोल रहा है कुछ परसेंटेज नंबर कम। भाई परसेंटेज बता रहे हैं या फिर क्वेश्चंस इतना कम परसेंटेज। यार देख मैंने ना 25% लिखा है आगे, 40% लिखा है आगे, ये परसेंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, 75 में से। एक भाई पूछ रहा है नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। भाई नॉर्मलाइजेशन में है ना, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है क्योंकि देखिए आप एक ही पेपर दे रहे हैं एएलपी का, एक ही पोस्ट के लिए दे रहे हैं, एक ही साथ में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन पेपर सबका अलग अलग आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भाई एक साथ में सबका एग्जाम हो नहीं सकता कि एक ही शिफ्ट में सबका एग्जाम हो जाए। अगर ऐसा होता तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए रेलवे ने क्या किया, अब एसएससी में होता था ये काम, पहले एसएससी में होता था जब अलग अलग शिफ्टों में एक ही किसी एग्जाम के पेपर हो रहे हैं तब नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ शिफ्टों में क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, कुछ शिफ्टों में क्वेश्चंस इजी होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ही क्या बोलेंगे जब 2 शिफ्टों में पेपर होंगे कि अरे यार सुबह वाली शिफ्ट का पेपर इजी था, हमारी शिफ्ट का पेपर टफ था, तो सुबह वाली शिफ्ट के जो स्टूडेंट थे उनको तो फायदा हो गया और हमें तो नुकसान हो गया। तो ये वाला जो डाउट है ना, फिर क्या है, आप कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि देखिए ये शिफ्ट टफ है और ये शिफ्ट इजी है, तो इजी शिफ्ट वालों के नंबर ज्यादा बन रहे हैं, ये तो हमें नुकसान हो रहा है। इसलिए बीच का रास्ता क्या निकाला, चलो ठीक है हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जो शिफ्ट टफ रहेगी उसके नंबर हम ज्यादा बढ़ाएंगे, जो शिफ्ट इजी रहेगी उसके नंबर हम कम बढ़ाएंगे। और उसमें यह भी कर दिया कि जो ज्यादा नेगेटिव करेगा उसके नंबर कम बढ़ाएंगे, जो कम नेगेटिव करेगा उसके नंबर ज्यादा बढ़ाएंगे। यह नॉर्मलाइजेशन है। ओके दोस्त, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यही चीज समझनी है जो मैं समझा रहा हूं। ऑनलाइन पेपर होगा, अच्छा होगा, काफी मिलेगा। ऑनलाइन होगा भाई, कंप्यूटर पे। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो खुश रहना, चीज़ों को देखना। वहाँ पर एक जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे उनको एक नई चीज़ मिलेगी वहाँ देखने के लिए। इतने सारे एक ही हॉल में इतने सारे कैंडिडेट रहेंगे, अलग अलग चेहरों के, अलग अलग जगहों के, और अलग अलग इतने सारे कंप्यूटर्स मिलेंगे, सारी सुविधाएं वहाँ रहेंगी, अलग ही एक माहौल में आप लोग पहुँच जाएंगे। तो चीज़ों को एंजॉय करना और खुश रहना, उस हिसाब से आप पेपर देना भाई। मेरे चाचा जी एएलपी हैं, वो बता रहे हैं कि बार कट ऑफ होने वाला है, कि इस बार कट ऑफ होने वाला है, और मुझे बता रहे हैं कि एक नेगेटिव मत लेना।
अब वही बात तो हम बता रहे हैं भाई आप लोगों को, नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव से दूर रहना भाई। यही चीज़ मैं बताना चाहता था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मिनट हो गए, काफ़ी समय हो गया है। और कोई सवाल हो तो भाई अपना कमेंट कर देना, जवाब देंगे ज़रूर।